अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज ये व्लॉग जो है वो मैं मॉल टाउन पार्क से कर रहा हूँ और इसकी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था, तो एक आइडिया ज़हन में आया और एकदम मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर ज़रा बात कर ली जाए। मुझे जो थोड़े से कमेंट्स वगैरह आते हैं उसके अंदर अक्सर बात ये भी आती है कि जनाब बहुत से लोग जो हैं, बहुत से तज्ज़ियाकार जो यूट्यूब के ऊपर बैठते हैं, वो बार बार अक्सर ये बातें करते हैं कि जी बस ये अब हुकूमत गई या तब हुकूमत गई और बस इसके इतने दिन रह गए, और इस तरह की बातें अक्सर की जाती हैं। आपने नोट किया होगा मैं ज़रा काफ़ी हद तक इससे कतराता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा ये बात होती है कि किसी जर्नलिस्ट को जो है वो इस तरह की प्रेडिक्शंस नहीं देनी चाहिए। देते हैं, कुछ लोग देते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सब गलत होते हैं। कुछ बातें जो हैं वो ठीक भी होती हैं। बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने माजी की जो हुकूमतें जब गई हैं तो उन्होंने सही प्रेडिक्शंस की थी, उनकी प्रेडिक्शंस गलत नहीं थी। लेकिन एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसके अंदर बार बार जो है वो एक नई तारीख पे तारीख आ जाती है। बस ये महीने की बात और रह गई है, तो 3 महीने की बात और रह गई है, तो बस आखिरी 6 महीने या इस तरह की चीज़ें। ये ज़रूर होता है कि हुकूमतें जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर या ताकतवर होती हैं, ये हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये कह देना कि जनाब बस अब इतनी ही देर रह गई और इतनी देर के बाद जो है वो कहानी ख़त्म हो जाएगी, मेरा ख्याल में दिस इज़ अ बिट अनफेयर, और ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम आपको ये बता सकते हैं, आपको ये ख़बर दे सकते हैं कि जी किसी पार्टी के इंटरनली क्या चल रहा है, वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, उनके लोग अपने लीडर से कितने फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, और ये सबके अंदर होता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, ये नून लीग में भी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है। हमारे अपने कई मतलब जो सोर्सेज होते हैं वो बताते हैं कि जी पार्टी मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, अब लीडर के एटीट्यूड से कौन तंग है। अब मैं बड़े एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आपको बताता हूँ। इनके एक बहुत सीनियर रहनुमा हैं, वो अक्सर हमारे साथ जब बैठते हैं बातें करते हैं तो जरदारी साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पीपल्स पार्टी के अंदर ही रहूँगा। लेकिन जरदारी साहब के बारे में जो है वो बुराइयाँ भी उनकी बहुत करते हैं। तो इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि जी बस इसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवाम में काफ़ी गैर मकबूल है। लोग महंगाई की वजह से उनको कोसते हैं, उनकी गवर्नेंस की वजह से उनको कोसते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं जी अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइप आउट हो जाएगी, रहेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। पार्टियाँ सुकड़ जाती हैं, छोटे फॉर्म में चली जाती हैं, शायद दोबारा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, लेकिन ये नहीं होता कि पार्टियाँ ख़त्म हो जाएँ। कम से कम जब तक उनके लीडर ज़िंदा रहते हैं वो पार्टियाँ रहती हैं। मुस्लिम लीग नून के बारे में पता नहीं कितनी दफ़ा बातें हो चुकी हैं, बस जी नवाज शरीफ को कैद हो गई, मरीम नवाज़ को कैद हो गई, कहानी ख़त्म हो गई, बस नून तो फिनिश है। आज तक लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, मतलब 2021 के अंदर भी ये कहते हैं जी नून लीग ख़त्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो और बात है, वो ज़िमनी इंतखाब के ऊपर ज़िमनी इंतखाब जीती जा रही है। तो इस तरह कभी भी नहीं होता। मेरा ख्याल में इस तरह की प्रेडिक्शंस जो हैं वो नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर अलबत्ता उसके अंदर एक मार्जिन ज़रूर होता है, चीज़ें पलटती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा दिन था। उन्होंने नंबर्स अपने शो किए, नंबर्स उनके इसी तरह इंटैक्ट मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि हम किसी तरह इनके लोगों को एब्सेंट करवा सकें, उनको कन्विंस करवा सकें, नहीं हो सका इस तरह। यहाँ तक कि अगर आप 2-4 और फैक्टर्स देखें, दिलावर खान ग्रुप ने उनके लिए वोट किया, जहांगीर तरीन ग्रुप ने उनके लिए वोट किया। ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी जब इलेक्ट हुए थे कौमी असम्बली से, तो उसके अंदर शक की उंगलियां जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर गई थी। कहने वाले ये बात कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन र्यूमर्स जो उड़ती हैं अक्सर वो ये है कि जी जहांगीर तरीन के साथ जो है वो अब इनका एक पैचअप हो चुका है, और उसके अंदर जो है वो इनके सारे केसेस वगैरह और वो जो कुछ आपको याद होगा वो शुगर कमीशन रिपोर्ट और वो सब कुछ हो रहा था कि जी उसके ऊपर बस अब कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अब मज़ीद नहीं चलेगा ये काम, और जहांगीर तरीन जेल में होंगे। ये बातें होना शुरू हो चुकी थी कि जहांगीर तरीन जेल में होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जहांगीर तरीन आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, उनके लोगों ने आज भी उसी तरह ही वोट दिया है, उनके लोग पंजाब असम्बली में भी उसी तरह ही कायम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही कायम है। वो और बात है कि पता नहीं ये कितनी देर तक ये सिलसिला चलेगा, अगले इलेक्शन के अंदर क्या सिचुएशन होगी, लेकिन फ़िलहाल मामला जो है वो उसी तरह ही चल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलहाल उसी तरह इंटैक्ट है। कमज़ोर आवाम के अंदर कमज़ोर ज़रूर है। अगले इलेक्शन में जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी अगले इलेक्शन तक ये फ़ैसला होगा कि ये मामला कितनी देर चलता है, क्या लोग इनको दोबारा वोट देते हैं नहीं देते। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो जिससे बात का आगाज़ हुआ था कि ये इस किस्म की प्रेडिक्शंस जो है ना उसके बाद नहीं आपको देनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए सिचुएशन जो है वो ज़्यादा ख़राब होती है। ज़ाहिर बात है, लोग आपसे फिर सवाल करते हैं, हाँ जी बताएं क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कि ये अगला महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कहानी नहीं रहेगी।
इसको अवॉइड मेरा ख्याल में करना चाहिए और इस किस्म की डेटें नहीं देनी चाहिए। लीडरों का तो ये काम है, ज़ाहिर बात है, लीडर्स जो हैं उनका ये काम इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने वोट बैंक को जो है वो सेटिस्फाई करना है। उन्होंने कहना है कि बस जी थोड़ी देर रह गई है तो बस हमारी हुकूमत आने वाली है, वो उनका ये काम है। लेकिन सहाफ़ियों को, एंकर्स को, जर्नलिस्ट को जो है कम से कम मेरे ख्याल में ये डेटें देने की जो एक रवायत है, इससे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।